बहुत समय पहले सत्ययुग में वैवस्वत मनु इस पृथ्वी के महान शासक थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु थे, जो सुंदर, तेजस्वी और अत्यंत बुद्धिमान थे। अपने पुत्र की योग्यता को देखते हुए मनु ने उन्हें पृथ्वी का राजा बनाया और एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया। पुत्र, प्रजा की रक्षा तुम्हारा परम कर्तव्य है, लेकिन याद रखना, दंड का प्रयोग न्याय संगत हो और कभी अकारण न हो। न्यायप्रिय राजा को ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मनु अपने कर्तव्य का पालन कर ब्रह्मलोक चले गए और इक्ष्वाकु ने धर्मपूर्वक राज्य का संचालन किया। समय के साथ उनके वंश में एक पराक्रमी राजा हुआ, राजा दंड। वह निडर, बुद्धिमान और कुशल शासक था। इक्ष्वाकु ने उसे विंध्यगिरि के निकट मधुमत्त नामक नगर देकर वहां शासन करने भेजा। दंड ने वहां कई वर्षों तक शांति और वैभव से राज्य किया, लेकिन शक्ति का अहंकार धीरे धीरे उसके भीतर घर करने लगा। एक बार जब वसंत ऋतु अपने पूरे यौवन पर थी, राजा दंड वन विहार के लिए निकला। चारों ओर चैत्र मास की मनोरम छटा थी, पक्षी गा रहे थे और वन महक रहा था। इसी सुरम्य वातावरण में उसकी दृष्टि एक अनुपम सुंदरी पर पड़ी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री अर्जा थी। उसके सौंदर्य को देखकर राजा का हृदय विचलित हो गया। वह उसके पास गया और मोहाविष्ट होकर बोला, सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा रूप तो अप्सराओं को भी मात देता है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, कृपा करके मुझे स्वीकार करो। अर्जा ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, मैं भार्गव कुल की कन्या हूं, महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री। आप मेरे पिता के शिष्य हैं, इस नाते मैं आपकी बहन समान हूं। कृपया मर्यादा में रहें और उचित आचरण करें। अगर मेरे पिता को यह बात पता चली तो वे आपको भस्म कर देंगे। लेकिन राजा दंड पर वासना का अंधकार छा चुका था। उसने अर्जा की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और जबरन उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। बेचारी अर्जा ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन दंड ने बलपूर्वक उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इस भयावह पाप को करने के बाद वह अपने महल लौट गया, यह सोचकर कि कोई उसे दंडित नहीं कर सकता। दुखी अर्जा रोती हुई अपने आश्रम पहुंची। महर्षि शुक्राचार्य स्नान के लिए गए हुए थे, लेकिन जैसे ही वे लौटे, उन्होंने अपनी पुत्री की दशा देख ली। अर्जा धूल में लिपटी, कांप रही थी और अत्यंत पीड़ा में थी। महर्षि ने ध्यान लगाया और तुरंत सारा घटनाक्रम जान लिया। क्रोधित होकर वे बोले, यह अधर्मी राजा दंड अपने कुकर्म का फल अवश्य भोगेगा। 7 दिनों के भीतर उसका संपूर्ण राज्य नष्ट हो जाएगा। इंद्रदेव वहां धूल की प्रचंड वर्षा करेंगे, जिससे इस राज्य का नामो निशान मिट जाएगा। न पशु बचेंगे, न मनुष्य, न वनस्पति, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। महर्षि ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सभी इस राज्य को तुरंत छोड़ दो, यहां अब कुछ भी शेष नहीं रहेगा। उनकी आज्ञा सुनकर सभी ऋषि मुनि और उनके अनुयायी राज्य छोड़कर चले गए। महर्षि के शाप के अनुसार 7 दिनों तक विंध्य क्षेत्र में धूल की भयानक आंधी चली। पूरा राज्य धूल के समुद्र में बदल गया। एक भी जीवित प्राणी नहीं बचा। राजा दंड का महल, उसकी सेना, उसकी प्रजा, सब कुछ समाप्त हो गया। और जब यह प्रलय समाप्त हुआ, तब वहां एक विशाल निर्जन वन बचा, जिसे कालांतर में दंडकारण्य कहा गया। यह वही दंडकारण्य था जहां त्रेता युग में श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास का बड़ा हिस्सा व्यतीत किया। एक समय जो क्षेत्र समृद्धि का प्रतीक था, वह अधर्म के कारण एक उजाड़ जंगल में बदल गया। राजा दंड की कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग कभी भी अनदेखा नहीं किया जाता। अन्याय और अधर्म का दंड निश्चित है, चाहे वह कितना भी बड़ा राजा क्यों न हो। महर्षि शुक्राचार्य का शाप केवल राजा दंड के लिए नहीं था, बल्कि यह एक चेतावनी है कि जो भी नारी का अपमान करेगा और धर्म की सीमाएं लांघेगा, उसका सर्वनाश निश्चित है। दंडकारण्य हमें यह याद दिलाता है कि सत्य, न्याय और मर्यादा का पालन करना ही सच्ची राजधर्म है। अन्यथा समय की धूल सब कुछ मिटा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।